नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, तंदुरुस्त जिंदाबाद होगा। दोस्तों आज मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर दोस्तों आप लोग को मैं आज 12 प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसमें आज आप लोग को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 193 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 193 से। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को क्या करना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों करा है, एक दुकानदार ने कुल कुल इतना रुपए में वस्तु ए और बी खरीदा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करा इसमें ए को 15% का लाभ पर बेचा और बी को जो है 25% की हानि पर बेचा है। ठीक है, ए का विक्रय मूल्य बी की तुलना में 109 रुपया अधिक था, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंट क्या दोस्तों, हानि परसेंट हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों इसको सॉल्व करके। देखिए दोस्तों इसमें दोस्तों ए के लिए कंडीशन क्या है। तो दोस्तों ए को जो है ना आपको मतलब 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग ए वाले कंडीशन में दोस्तों इसको दोस्तों अगर 15% का दोस्तों लाभ हो रहा है क्या, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 15% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 3/20 हो गया क्या। तो इट मीन्स दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग इसका देखते हैं सीपी एसपी, तो दोस्तों सीपी है अगर 20x, तो दोस्तों एसपी को दोस्तों हम लोग को क्या देना होगा, इसको मतलब 23x देना होगा क्या। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग इसका देख लेते हैं प्रॉफिट, तो दोस्तों हमारे पास इसका प्रॉफिट दोस्तों इसको कितना हो जाएगा, 3x का हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं बी वाले का कंडीशन। दोस्तों बी के साथ क्या कंडीशन है देखिए। अब दोस्तों कर रहा है जो है ना, बी को दोस्तों 25% का दोस्तों क्या हो रहा है, तो बी को जो है दोस्तों 25% का दोस्तों इसको लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ माइनस से दोस्तों इसको इंडिकेट कर दें। तो 25% का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 1/4 है। इट मीन्स दोस्तों आप लोग को 4 के सामान को दोस्तों कितना में बेचा गया होगा, इसको मतलब 3 रुपए में बेचा होगा क्या। तो दोस्तों बी का सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, बी के सीपी का वैल्यू दोस्तों 4y और दोस्तों एसपी का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 3y। तो दोस्तों बी का जो है प्रॉफिट का, तो दोस्तों बी को प्रॉफिट तो हुआ नहीं, इट मीन्स बी को दोस्तों क्या हो गया, बी को यहाँ से आपको लॉस हो गया क्या, कितना का हो गया लॉस, तो बी को दोस्तों y रुपए का दोस्तों बी को लॉस हो गया। ठीक है, बी का सीपी हो जाएगा, बी का एसपी हो जाएगा दोस्तों, बी का लॉस हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों यहाँ से आपको को कर रहा है ए का विक्रय मूल्य, ठीक ना, ए का विक्रय मूल्य बी की तुलना में 109 रुपया अधिक था। तो दोस्तों अब दोस्तों इसको हमको इक्वेशन पर लेके जाना होगा क्या, मतलब अब दोस्तों यहाँ से जो है आप लोग को दो इक्वेशन का दोस्तों निर्माण होगा। ठीक है, कह रहा है ए का विक्रय मूल्य मतलब ए का सीपी, ठीक है, ए का सीपी जो है बी की तुलना में 109 रुपया दोस्तों क्या है, यह एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, मतलब 23x माइनस 3y बराबर 109 रुपया। तो दोस्तों ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया क्या, हो गया दोस्तों। अब जो है अब फिर दोस्तों एक बार फर्स्ट वाले लाइन को पढ़िए। कह रहा है एक दुकानदार ने कुल 2540 रुपए में वस्तु ए और वस्तु बी को खरीदा। मतलब दोस्तों ए और बी के, ठीक है, दोनों का सीपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है, 2540 रुपए है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों ए का सीपी दोस्तों कितना है 20x, दोस्तों बी का सीपी दोस्तों कितना है 4y, तो मतलब दोनों का योग क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको 20x प्लस में 4y बराबर में दोस्तों ये कितना है 2540 है। ठीक है, ये दोस्तों मेरा होगा इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो दोस्तों इसमें से तो हम लोग अगर चाहेंगे तो दोस्तों यहाँ से हम लोग 4 को दोस्तों कॉमन निकाल सकते हैं क्या। तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 पंचे 20 प्लस वाई इक्वल टू 4 से 24 एक 25 क्या, फिर 4 ते 12 13 14, तो मतलब 4 पंचे 20। अब दोस्तों ये जो है ना ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर मेरा 2 हो गया। ठीक है, चलिए ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोस्तों अब अगर हम लोग 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग समीकरण नंबर 1 में, ठीक ना, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। अगर दोस्तों समीकरण नंबर 1 में दोस्तों अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 में दोस्तों गुना कर लेते हैं हम लोग 1 से, और दोस्तों समीकरण नंबर 2 में दोस्तों हम लोग गुना कर लेते हैं किससे, 3 से क्या। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 23x माइनस 3y बराबर में 109 हो जाएगा। फिर यहाँ से 15x प्लस 3y बराबर में 15 3 9 1 10 36 18 19 मतलब 1905 रुपया क्या, 1905 रुपया हो गया क्या। अब दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोस्तों हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा 38x। तो दोस्तों हम लोग से
कैंसिल हो गया, ये दोस्तों कितना हो जाएगा 2040 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों एक्स का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक्स का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा क्या। अब दोस्तों जब हमारे पास एक्स का वैल्यू 53 आ गया, तब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका आराम से एसपी और सीपी का वैल्यू दोस्तों निकाल सकते हैं क्या। तो अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर 20 गुने 53 दोस्तों अगर कर लेते हैं 53 दोस्तों, यहाँ से मेरा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 मतलब 1060 रुपया, ठीक है। 1060 रुपया दोस्तों हमारे पास क्या आ गया सीपी आ गया क्या। और दोस्तों यहाँ से हमारे पास एसपी अगर इसमें 53 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 3 3 9 और 3 3 और 5 3 15 मतलब 159 रुपया हमारे पास इसका प्रॉफिट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हमको इसका y का वैल्यू दोस्तों फाइंड करना होगा। तो मतलब x का मान समीकरण नंबर 1 या दोस्तों समीकरण नंबर 2 में हम लोग कहीं भी इसको रख दे सकते हैं क्या। तो चलिए इसको समीकरण नंबर 1 में ही दोस्तों रख देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो मतलब 23x - 3y बराबर 109 क्या। तो 23 इंटू एक्स का वैल्यू दोस्तों 53 - 3y इक्वल टू 109, ठीक है। तो दोस्तों अगर 23 गुने 53 हम अगर करते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 1219 आ जाएगा क्या। 1219 - 3y बराबर 109 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों ई अगर उधर जाएगा तो दोस्तों क्या माइनस में हो जाएगा क्या। तो -3y माइनस में 109 माइनस 1201। तो दोस्तों मेरा वैल्यू आ जाएगा माइनस में कितना 1110 रुपया। तो दोस्तों माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया क्या। तो यहाँ से दोस्तों y का वैल्यू हमारे पास कितना रहेगा 370 रुपया आ जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका भी सीपी आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो 4 गुने 370 तो दोस्तों कितना होगा 0 को 0 7 चौका 28 हाथ लगा 2 4 थे 12 2 14 क्या मतलब 1480 रुपया दोस्तों इसका हो गया क्या, इसका सीपी हो गया। और दोस्तों इसका दोस्तों प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना हो जाएगा 370 रुपया हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए अब यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर इसका टोटल सीपी तो दोस्तों हमको पहले निकालना होगा, उसके बाद ही जाकर के दोस्तों हम लोग को लाभ और हानि के बारे में पता चलेगा क्या। तो कितना हो जाएगा 1060 प्लस में 1480। तो 1060 और 1480 में दोस्तों हम लोग के पास कितना आ जाएगा 2540 रुपया आ जाएगा, ठीक। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों एसपी है यहाँ पर दोस्तों आपको प्रॉफिट है 159 रुपया और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लॉस है 370 रुपया का, ठीक ना। तो ऑटोमेटिकली हम लोग को जो दोस्तों यहाँ से हानि ही होगा क्या। तो हानि दोस्तों कितना का हो जाएगा 370 माइनस 159 रुपया क्या। तो दोस्तों हानि हो गया 211 रुपया का, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग आराम से इसका हानि परसेंट निकाल सकते हैं क्या। हानि परसेंट बराबर दोस्तों होता है हानि बट्टे क्रम गुने में 100। तो हानि हमारे पास कितना है 211 है। सीपी दोस्तों हमारे पास कितना है टोटल 2560 दोस्तों गुने में 100। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब दोस्तों अगर जीरो से दोस्तों हम लोग जीरो को कैंसिल कर लेते क्या। तो मतलब 2110 डिवाइडेड में दोस्तों कितना होगा 254 हो जाएगा क्या। अब दोस्तों अगर इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो दोस्तों 8.3 और दोस्तों और समथिंग अंक आएगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग जो है इसको 8.3% का दोस्तों हम लोग इसको एज ए दोस्तों इसको क्या होगा तो 8.3% का दोस्तों इसको हानि की प्राप्ति हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप लोग को ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सवाल थोड़ा लंबा है इसलिए दोस्तों लंबा बनेगा ही बनेगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है 194 नंबर। देखिए कह रहा है दोस्तों एक डीलर चावल को 15% के प्रॉफिट पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% का वजन दोस्तों कम का उपयोग करता है। तो दोस्तों उसका लाभ परसेंट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं सीपी और दोस्तों क्या है एसपी है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट कंडीशन में इसको क्या हो रहा है दोस्तों लाभ हो रहा है कितना का 15% का। तो दोस्तों 15% का मतलब हो गया दोस्तों 20 का सामान दोस्तों कितना में बेच रहा है 23 रुपये में बेच रहा है। फिर है दोस्तों वास्तविक वजन से 15% कम वजन का दोस्तों वेट करता है। दोस्तों इसको बेचना चाहिए कितना पर 20 पर, मगर दोस्तों यह खरीद रहा है कितना पर 17 पर, ठीक है। तो दोस्तों सारा खेला दोस्तों एक एसपी पर हुआ है इसलिए यहाँ से 20 कैसे हो जाएगा। दोस्तों फाइनल वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितना आया है 17 और 23 का आया। तो यहाँ से दोस्तों 17 का सामान कोई व्यक्ति बेचेगा अगर मतलब
17 का सामान कोई व्यक्ति दोस्तों आपको बेच रहा है कितना में, 23 रुपए में बेच रहा है। तो दोस्तों आपको क्या हो रहा है, आपको यहाँ से लाभ हो रहा है, तो आपको निकालना क्या, लाभ परसेंट ही निकालना है। तो 17 6 23 क्या, तो लाभ बटे में क्या करें, गुने में दोस्तों हो जाएगा 100 क्या। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 600 बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा 17, ठीक है। इसको दोस्तों डिवाइड दीजिएगा तो 35.294 और 200 और अपना बढ़ते हुए चला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसको आसपास में हम लोग 35.3% दोस्तों इसको हम लोग एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 195। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 195 आप लोग को क्या करना चाह रहा है, कह रहा है दोस्तों मुस्कान नाम के दोस्तों कोई लड़की है, कह रहा है मुस्कान 400 रुपए में 2 किलोग्राम दाल खरीदती है, ठीक है दोस्तों। और इसको जो है ना 440 रुपए में दोस्तों बेच देती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, एक सेकंड, यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों इसका सीपी दोस्तों कितना है दाल का, 400 रुपया है क्या। और दोस्तों इसका एसपी दोस्तों हमारे पास कितना है, 440 रुपया है क्या। फिर दोस्तों ये कह रहा है वह 1 केजी की जगह 850 ग्राम वाले वजन का उपयोग करता है, ठीक है दोस्तों। उसको दोस्तों बेचना चाहिए कितना, 1000 ग्राम क्या, बेचना चाहिए 1000 ग्राम, बट वह दोस्तों 1000 की जगह दोस्तों 850 ग्राम का दोस्तों ये आपको वजन का उपयोग कर रही है क्या। अब दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं अपना काट पीट करके दोस्तों कितना का रेशियो टोटल हमारे पास बन रहा है क्या। तो 440 और इंटू में दोस्तों 1000, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से इसको काटते हैं तो दोस्तों 000 से दोस्तों यहाँ से 000 हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं इस 4 से तो दोस्तों कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 110 बार। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास 85 और 110 का रेशियो बना। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्ति हो रहा है, एज ए प्रॉफिट का दोस्तों प्राप्ति हो रहा है क्या। तो लाभ परसेंट बराबर दोस्तों कितना का हो गया, 25 रुपये का दोस्तों लाभ हो गया क्या। तो लाभ बटे में क्या, ग्राम मूल्य गुने में दोस्तों हो जाएगा 100 क्या। अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 5 से 20 बार में, 5 से दोस्तों कैंसिल हुआ 17 बार में क्या। अब यहाँ से हो गया 500 बटे में दोस्तों हो गया 17। अब दोस्तों अगर इसको डिवाइड दोस्तों अगर कीजिएगा तो 17 × 85, 17 में 34 हो गया, एक आप 17 दूना 34 क्या, 17 दूना दोस्तों ये आपको हो जाएगा 34। फिर दोस्तों लगा लीजिएगा 9 बार में क्या, तो 29.7 बटे दोस्तों 17% जो है उस व्यक्ति को क्या होगा, एज ए प्रॉफिट के रूप में दोस्तों उस व्यक्ति को 29.7 बटे 9% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या है। कह रहा है एक दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीदता है, ठीक है। थोक व्यापारी जो है दोस्तों माल की 165 इकाई के विक्रय मूल्य के बराबर दोस्तों लाभ अर्जित करता है। इट मीन्स दोस्तों यहाँ से उस व्यक्ति को दोस्तों लाभ के रूप में दोस्तों कितना मिला, 165 यूनिट उस व्यक्ति को एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों प्राप्त हो रहा है, ठीक है, के बराबर लाभ अर्जित करते हुए माल को 1265 इकाई पर दुकानदार बेच देता है। इट मीन्स दोस्तों यहाँ से हमारे पास एसपी का भी दोस्तों वैल्यू मिल गया कितना, 1265 यूनिट मिल गया। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका सीपी का वैल्यू दोस्तों आराम से निकाल सकते हैं क्या, 1265 माइनस 165। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 1100 यूनिट लिखिए क्या, 1100 यूनिट जो है दोस्तों उस व्यक्ति का सीपी रहा होगा क्या। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालते हैं इसका लाभ परसेंट दोस्तों क्या, तो 1265 में बेच रहा है और दोस्तों 1100 में व्यक्ति उस सामान को खरीदे हुआ था। तो व्यक्ति को दोस्तों एज ए प्रॉफिट के तौर पर कितना मिला, 165 रुपया मिला क्या। तो लाभ बट्टे में इकरा मूल्य गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसल, 11 से दोस्तों 11 × 5 11 के 110, 11 × 5 55, मतलब दोस्तों 11 से आपको कर देगा 15 12। तो इसलिए दोस्तों उस व्यक्ति को जो है 15% का दोस्तों क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया उस व्यक्ति का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 197 नंबर। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, कह रहा है मुकेश जो है बादाम को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके
23% का दोस्तों उसको क्या हो रहा है, उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो 3.075 किलोग्राम में वह कितने ग्राम बादाम दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, ग्राम में है, बट दोस्तों ये हमारे पास क्या है, किलो केजी में। तो दोस्तों इसको तो पहले हम लोग ग्राम में कन्वर्ट दोस्तों कर लेते हैं। क्या ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों इसमें हमको 1000 से भाग देना होगा। क्या तो 1000 से दोस्तों अगर इसमें हम लोग भाग देते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, मतलब 3075 दोस्तों ये हमारे पास एज ए दोस्तों ग्राम में आ जाएगा। क्या अब दोस्तों कितना या क्या कहना चाह रहा है, कह रहे हैं आपको 3.075 किलोग्राम में वह कितने ग्राम बादाम दे रहा है। तो दोस्तों मान लेते हैं वह व्यक्ति जो है 1 ग्राम दोस्तों इसको बादाम दे रहा है। क्या कितना पर, तो दोस्तों 375 ग्राम पर। क्या उसके बाद जाकर व्यक्ति को एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों 123% का उसको क्या हो रहा है, एज ए प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काट लेते हैं तो दोस्तों 23 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। तो दोस्तों वह व्यक्ति जो है ना, आप लोगों को जो है 2500 ग्राम जो है वह व्यक्ति जो है दोस्तों आप लोग को बादाम के तौर पर अब दोस्तों आप लोग को दे रहा है। ठीक है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है, कर रहा है यदि एक विक्रेता 12 पाठ्य पुस्तक को बेचकर चार पाठ्य पुस्तक के एसपी के बराबर दोस्तों लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों देखिए पहले तो दोस्तों कोई व्यक्ति 12 का सामान दोस्तों खरीद करके लाएगा, उसके बाद है ना दोस्तों वह व्यक्ति 12 को बेचेगा। क्या तो दोस्तों पहले दोस्तों हमने 12 को दोस्तों पाठ्य पुस्तक को खरीद के लाया। क्या उसके बाद दोस्तों हमने इसको 12 को बेच दिया। क्या तो 12 को दोस्तों बेचने पर जो है ना दोस्तों, ठीक ना, 4 पाठ्य पुस्तक के दोस्तों इसको जो है ना विक्रय मूल्य के बराबर दोस्तों इसको मतलब लाभ प्राप्त होता है। ठीक ना, तो इसको जो है 4 पाठ्य पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर दोस्तों इसको हमने लाभ करवा दिया। चूंकि दोस्तों कोई भी लाभ या हानि हम लोग को सीपी पर होता है। क्या अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास 12 से चल गया था 8। ठीक है, तो 8 एसपी आ गया। क्या 8 एसपी बराबर दोस्तों 12 सीपी आ गया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग एसपी बट सीपी का दोस्तों वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्या तो एसपी का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 12 और दोस्तों सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ठीक ना, तो 12 तो दोस्तों 8 के सामान को व्यक्ति कितना में बेच रहा है 12 में, तो दोस्तों व्यक्ति को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या तो लाभ परसेंट दोस्तों व्यक्ति को कितना का हो रहा है 4 रुपए का। क्या तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य दोस्तों गुने में 100, तो मतलब 4 दूनी 8 और 202 से 50। इट मीन दोस्तों व्यक्ति को जो है ना 50% का दोस्तों व्यक्ति को एज ए प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए मतलब 199 को। क्या तो देखिए दोस्तों क्या है 199 करा है, एक पंखे का फुटकर मूल्य दोस्तों 2530 रुपए है। ठीक है, यदि निर्माता को 10% का दोस्तों क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक, तो दोस्तों देखिए फर्स्ट केस में क्या है 10% का लाभ है, फिर दोस्तों सेकंड केस में 10% का लाभ है, फिर दोस्तों थर्ड केस में भी उसको लाभ ही है। ठीक ना, तो हमको इस वस्तु का दोस्तों सीपी जो है सवाल में दोस्तों जानना चाह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग लेते हैं सीपी और एसपी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में है व्यक्ति को दोस्तों 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 10 के सामान को व्यक्ति जो है कितना बेच रहा है 11 में बेच रहा है। फिर दोस्तों सेकंड केस में क्या है 15% का उसको लाभ हो रहा है, मतलब 50% का मतलब क्या 20 का सामान व्यक्ति दोस्तों कितना में बेचा है 23 में बेचा है। फिर थर्ड में है दोस्तों क्या 25% का उसको लाभ हो रहा है, 25% का लाभ का मतलब क्या 4 का सामान दोस्तों कितना में बेच रहा है वह व्यक्ति 5 में बेच रहा है। तो यहाँ से दोस्तों सारा खेला दोस्तों यही पंखा पर हुआ है, मतलब सारा खेला एक ही वस्तु पे हुआ है, इसलिए दोस्तों सबका क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको काट लेते हैं तो 5 चौके 20 मतलब 4 चौके 16, 16 दाही के 160 हो गया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम लोग देखते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को हो जाएगा 23 गुने 11। ठीक है, तो दोस्तों 23 गुने 11 का मतलब क्या होगा 253 यूनिट हो गया। और दोस्तों इसी का वैल्यू जो है ना हमारे पास क्या है गिवन है, कितना गिवन है 2530 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से एक का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 10 रुपये हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है जो पंखा का सीपी क्या है, तो 160 गुने में 10, इट मीन 1600 रुपया जो है दोस्तों उस पंखा का क्या हो जाएगा एज सीपी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर दोस्तों आपका आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है, करें दोस्तों एक किराने की दुकान में समर्थ ने एक ग्राहक को 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम शक्कर 54 रुपये में बेच दिया। ठीक है, बेच दिया।
अब 1 किलोग्राम शक्कर का सीपी 236 रुपया था 236 रुपया, मगर वह व्यक्ति व्यक्ति जो है दोस्तों 1 केजी के जगह उसको दोस्तों मात्र 950 ग्राम ही शक्कर दिया है। तो दोस्तों उस व्यक्ति को कितना लाभ है, कितना हानि हुआ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्टिंग में दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों 1 किलोग्राम में दोस्तों 1000 दोस्तों ग्राम होता है क्या। तो 1000 ग्राम शक्कर का दोस्तों यहाँ पर सीपी दोस्तों हमारे पास कितना है, 36 रुपया है क्या। तो दोस्तों 1000 ग्राम क्या है, चीनी ना है। 1000 ग्राम शक्कर या चीनी, 1000 ग्राम चीनी का सीपी दोस्तों हमारे पास कितना है, 36 रुपया है, ठीक है। मगर वह व्यक्ति जो है दोस्तों कितना ग्राम चीनी बेच रहा है, तो दोस्तों 950 ग्राम, ठीक है। तो दोस्तों 950 ग्राम चीनी का दोस्तों हम लोग सीपी यहाँ से निकाल लेंगे क्या। तो 1000 गुने में 950, अब दोस्तों जीरो से जीरो कैंसिल हो गया क्या। उसके बाद अगर यहाँ से दोस्तों हम अगर इसको काटना चाहते हैं तो 4 से 4 नंबर 36 और 4 से आपको कितना बार कैंसिल होगा, 25 बार में हो गया, ठीक। फिर दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम लोग काटना चाहते हैं तो 5 से 19 बार में, 5 से 50 25 बार, मतलब 19 नंबर 171 बट्टे में दोस्तों हो गया 5, मतलब 5 थे 15 16 17 21, तो 5 के 20, 5 दूना 10, मतलब दोस्तों 34.2 रुपया जो है दोस्तों 950 ग्राम चीनी का दोस्तों सीपी हो गया क्या। अब अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो दोस्तों 950 ग्राम चीनी को दोस्तों व्यक्ति कितना में बेच रहा है, तो दोस्तों इसको दोस्तों व्यक्ति जो है 54 रुपये में दोस्तों इसको क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो यहाँ से दोस्तों इसका हम लोग लाभ नहीं निकालेंगे क्या। सीपी दोस्तों हमारे पास कितना है, 54 रुपया सीपी है, सॉरी एसपी है, और सीपी दोस्तों हमारे पास ये कितना है, 34.2 रुपया है, तो 34.2 रुपया। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास 19.8 रुपया का दोस्तों उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, तो उस व्यक्ति को दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों। 1 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ से कह रहा है एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 1800 रुपया है, ठीक है। एक दुकानदार 40% की छूट देता है और 10% का दोस्तों लाभ कमा रहा है। तो दोस्तों कह रहा है हमको जैसे आपको मतलब टेलीविजन का दोस्तों एसपी क्या है, सॉरी सीपी क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग सीपी एमपी और एसपी पर दोस्तों आराम से इसको हम लोग बना सकते हैं, सीपी एमपी और एसपी पर, ठीक है। यहाँ से दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, एक दुकानदार है ना 40% का छूट ही दे रहा है। तो दोस्तों 40% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, 2/6 हो नहीं 2/5 हो गया क्या। मतलब दोस्तों 5 रुपया के सामान को वह व्यक्ति जो है ना दोस्तों आपको मतलब 3 रुपये में बेच दे रहा है। फिर भी व्यक्ति को जो है दोस्तों 10% का क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो दोस्तों कभी भी हम लोग का लाभ और हानि दोस्तों कहाँ होता है, तो हम लोग को सीपी पर होता है दोस्तों, ठीक ना। तो इट मीन दोस्तों 10 रुपये के सामान को वह व्यक्ति जो है दोस्तों कितना में बेचा, 11 में बेचा। अब दोस्तों यहाँ से जो है ना किसी भी हाल में हम लोग को एसपी को दोस्तों बराबर करना होगा, ठीक है। तो एसपी को बराबर करने के लिए यहाँ करना होगा 11 से, तो दोस्तों यहाँ करना होगा हम लोग को मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना होगा, 30 हो गया। एमपी दोस्तों कितना हो गया, 55 हो गया। एसपी दोस्तों कितना होगा, 33 रुपया का। अब दोस्तों इसी 55 यूनिट का वैल्यू जो है ना हमको क्या है क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 1800 रुपया गिवन है। तो दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से हम लोग को कितना निकल जाएगा, एक का तो छोड़िए, क्योंकि डायरेक्ट दोस्तों हम लोग यहाँ से इसका सीपी का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। डायरेक्ट दोस्तों हम लोग इसका 30 यूनिट का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना है 1800 बट्टे में 55 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेते हैं 30 क्या। तो 5 से 11, 5 से 5 छके 30, मतलब 18 छके 108 क्या। तो 108 को दोस्तों हो जाएगा 00 और बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 11। अब दोस्तों अगर इसको डिवाइड दोस्तों अगर आप लोग कीजिएगा तो 98 98,818.2 बट्टे दोस्तों 11 जो है आप लोग को एज ए सीपी के तौर पर दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को दोस्तों हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए 102 नंबर को क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का दोस्तों लाभ अर्जित करता है, ठीक है। यदि वह इस बाइक को 2 गुने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर स्टार्टिंग में उस बाइक का दोस्तों सीपी रहा होता 100 रुपया, ठीक है दोस्तों। इस 100 रुपया पर जो है उस व्यक्ति को जो है 45% का दोस्तों क्या हो रहा है, उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स
उसने इसको दोस्तों कितना में बेचा होगा, तो दोस्तों उसने जो है इस मोटर बाइक को दोस्तों 140 रुपये में बेचा होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है से यदि वह उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता, मतलब दोस्तों अब जो है ना, अब आपको 145 का वैल्यू का दोस्तों यहाँ से आप लोग को दोगुना ही करना होगा, मतलब 5 दूनी 10 और 14 दूनी 28 1 29। अब जो है दोस्तों वह स्कूटर को दोस्तों कितना में बेच रहा है, 290 रुपये में बेच रहा है। उसके बाद दोस्तों हमसे जानना चाह रहा है, तो अब इसको जो है कितना परसेंट का एज ए लाभ के रूप में प्राप्ति हो रहा है। तो दोस्तों देखिए स्टार्टिंग में दोस्तों ये कितना का था, 100 रुपये का था, अभी जो है दोस्तों इसको जो है 290 रुपये में दोस्तों बेच रहा है। तो दोस्तों इसका जो है यहाँ से एज ए प्रॉफिट परसेंट दोस्तों इसको कितना का मिलेगा, तो 190% का जो है दोस्तों उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, एज ए लाभ हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा डी नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है 2 मिक्सचर और एक टीवी का मूल्य 700 रुपया है, ठीक है, जबकि 2 टीवी और एक मिक्सर का मूल्य दोस्तों 980 रुपया है। तो एक टीवी का मूल्य क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से दोस्तों मतलब इसको भी है ना दोस्तों, तो हम लोग को इक्वेशन पर ही इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं लेट मिक्सचर का मतलब M4 मिक्सचर हो गया क्या, तो मिक्सचर का दोस्तों सीपी अगर हम लोग यहाँ से दोस्तों मान लेंगे 100 रुपया, और दोस्तों यहाँ से हम लोग टीवी का दोस्तों सीपी मान लेते हैं वाई रुपया, ठीक है। तो इसको दोस्तों मान लिया 100 रुपया, इसको दोस्तों मान लिया वाई रुपया। तो दोस्तों कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए कह रहा है 2 मिक्सचर और एक टीवी का मूल्य दोस्तों कितना है, 700 रुपया है क्या। तो दोस्तों मिक्सचर का मूल्य दोस्तों हम लोग ने यहाँ से कितना माना है, x माना है क्या, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2x। दोस्तों टीवी का दोस्तों हम लोग ने कितना माना है, वाई रुपया, तो 2x + y बराबर दोस्तों क्या हो गया 700। ये मेरा दोस्तों हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर दोस्तों क्या है 2 टीवी और एक मिक्सचर क्या, 2 टीवी। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने इसको दे दिया 2y प्लस में एक मिक्सचर का दोस्तों कॉस्ट कितना है 980 रुपया, मतलब इसको मान लिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग को निकालना है एक टीवी का मूल्य, तो दोस्तों यहाँ से तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, ठीक है। अब दोस्तों अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x + y बराबर में दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग को 1400 क्या 700 ना होगा, एक सेकंड दोस्तों, 2x + y = 700, ठीक है। फिर यहाँ अगर हम लोग दोस्तों करते हैं तो 2x + 4y बराबर 0 8 16 9 18 1 19, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका साइन चेंज कर लेते हैं, तो दोस्तों ये मेरा कैंसिल हो गया क्या, यहाँ से दोस्तों हमारे पास कितना होगा -3y बराबर में 0 6 2 और 1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो दोस्तों y का वैल्यू 3 × 12 3 × 6 0, मतलब दोस्तों y का मतलब दोस्तों ये क्या हुआ है, टीवी हुआ क्या। तो दोस्तों यहाँ से एक टीवी का दोस्तों मूल्य आप लोग को कितना मिलेगा 420 रुपया, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए नंबर दोस्तों इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए 200 दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहे हैं एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार अपने माल पर 20% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। चोरी के दौरान वह अपने माल का 20% दोस्तों गवा देता है, तो उसका लाभ और हानि क्या है, ठीक है। तो दोस्तों 20% का दोस्तों मतलब क्या होगा 1/5, मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है ना 5 रुपये के सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा है, 5 का सामान को दोस्तों व्यक्ति जो है 6 रुपये में बेच रहा है। अब दोस्तों देखिए अब दोस्तों उसके दुकान में चोरी हो गया, ठीक है। तो दोस्तों चोरी होने पर भी दोस्तों व्यक्ति को जो है 20% का दोस्तों क्या हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, मतलब दोस्तों 5 रुपये का सामान को दोस्तों 4 रुपये में उसका दोस्तों चोरी हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अब दोस्तों हम लोग अगर यहाँ से देखते हैं तो 6 × 24 और दोस्तों क्या है 50 25, मतलब दोस्तों 25 का सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा है 24 में, 25 का सामान को 24 में बेच रहा है। तो दोस्तों उस व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट परसेंट में दोस्तों उस व्यक्ति को एज ए लाभ के रूप में दोस्तों कितना मिला 1 रुपया मिला, तो लाभ बटे क्रम गुने में 100, मतलब दोस्तों व्यक्ति को जो है ना यहाँ से दोस्तों 4% का दोस्तों व्यक्ति को क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, मतलब 25 का सामान 24 में बेच रहा है तो व्यक्ति को हानि ना होगा, व्यक्ति को हानि हो जाएगा दोस्तों कितना खर्चा हो जाएगा 4% का दोस्तों व्यक्ति को हानि हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति ने किसी एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचा, ठीक है। यदि उसने इसे 1% के लाभ पर
पर बेचा होता तो उसे 42.5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो 18% लाभ अर्जित अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग दोनों का अंतर दोस्तों अगर हम लोग निकाल लेते हैं क्या है, तो 1% का दोस्तों उसको उसको लाभ हो रहा है, फिर दोस्तों उसको जो है 4% का दोस्तों जो है उसको यहाँ से दोस्तों इसको 1% का इसको देखिए शुरू से देखिए, यहाँ से दोस्तों अगर व्यक्ति को 1% का दोस्तों क्या हो रहा है, इसको मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों उस व्यक्ति को अगर दोस्तों 4% का दोस्तों लॉस हो रहा है क्या, उसके बाद जाकर के दोस्तों व्यक्ति को 42.5 रुपया को वह अधिकतम दे जाता है। तब दोनों का अंतर दोस्तों हमारे पास यहाँ से कितना मिलता है, 5% मिलता है। 5% का वैल्यू दोस्तों 42.5 रुपया। दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग पहले इसका सीपी का वैल्यू दोस्तों निकाल लेते हैं। इट मीन 100% का वैल्यू क्या, तो 42.5 बटे में 5 गुने में दोस्तों हो जाएगा 100, दशमलव बढ़ा करके 1 शून्य और मैंने बैठा लिया। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 गुना 10 कैंसिल, यहाँ से 5 गुना 10, 2 दूनी 4 1 5 और 4 दूनी 8। मतलब दोस्तों उसका दोस्तों एज ए सीपी के तौर पर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो सीपी उस व्यक्ति को दोस्तों मिलेगा 850 रुपया। अब दोस्तों हमको इसका निकालना क्या है, अब दोस्तों इसी वैल्यू का दोस्तों हमको 118% का वैल्यू निकालना है। तो 850 बटे में 100 गुने में दोस्तों 118। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से काट पीट करते हैं 0 से 0, 5 से 5 गुना 10, 5 से दोस्तों कितना बार में 70 55 85, तो 2 बार में, फिर दोस्तों 2 से 2 5 10 और 2 में 18, मतलब 59 गुने गुने 17। तो दोस्तों क्या है 29 का 27। तो देखें तो दोस्तों ऑप्शन में एक इसी के पास क्या है, लास्ट में 3 है, मतलब 1003 रुपया जो है, 1003 रुपया जो है उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, एसपी का वैल्यू दोस्तों 1003 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, मतलब 206 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, कह रहा है एक आदमी ने, ठीक ना, एक आदमी ने 1 रुपये में दोस्तों 21 आम खरीदा है। ठीक है, उसने उसे 1 रुपये में कितने आम बेचने होंगे जिससे उसको जो है 30% का हानि होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ऐसा सवाल दोस्तों बनाने के लिए हम लोग ऊपर में लिखेंगे रुपया और दोस्तों नीचे में लिखते हैं सामान। ठीक है, दोस्तों उस व्यक्ति ने 1 रुपया में दोस्तों 21 सामान खरीदा। ठीक है, और दोस्तों उसको जो है किस भाव से बेचे कि उसको 30% का दोस्तों क्या हो जाए, उसको लॉस हो जाए। तो 30% का लॉस का मतलब दोस्तों व्यक्ति को जो है उस सामान को दोस्तों 70% पर बेचना होगा क्या, तो दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 7 से 7 का 21 कैंसिल, मतलब उस व्यक्ति को जो है दोस्तों 1 रुपया में दोस्तों 30 गो। ठीक है, 1 रुपया में जो है उस व्यक्ति को दोस्तों 1 रुपया में व्यक्ति को दोस्तों 30 गो 1 रुपया में दोस्तों उस व्यक्ति को जो है ना 30 गो आम बेचना होगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या आ जाएगा, ए नंबर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये कर रहा है पी नामक कोई व्यक्ति है, ठीक है, पी क्यू को एक खिलौना 40% के लाभ पर बेचता है। क्यू ने इसे आर को 10% के लाभ पर बेचा। यदि आर खिलौना के लिए इतना रुपये का भुगतान किया तो पी के लिए खिलौने का दोस्तों सीपी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी दोस्तों हम लोग, क्योंकि दोस्तों सारा खेल दोस्तों एक ही खिलौना पर हुआ है क्या, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट केस में क्या है 40% का दोस्तों उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 40% का मतलब दोस्तों क्या होगा 2/5 क्या, मतलब दोस्तों 5 का सामान दोस्तों व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 7 में बेच रहा है। ठीक है, फिर दोस्तों सेकेंड केस में भी व्यक्ति को जो है 10% का लाभ हो रहा है क्या, तो 10% का दोस्तों मतलब हो गया 1/10 क्या, तो इसलिए दोस्तों 10 का सामान व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 11 में दोस्तों बेच रहा है, और दोस्तों सारा खेला एक ही खिलौना पर हुआ है, इसलिए दोस्तों दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा क्या, तो 10 × 50 50 और दोस्तों 11 × 7 77, मतलब 77 यूनिट का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दोस्तों कितना गिवन है, 539 रुपया दोस्तों गिवन है क्या, तो दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इट मीन्स दोस्तों इसका अगर हम लोग सीपी हम लोग को निकालना है तो एज ए सीपी के तौर पर दोस्तों हम लोग के पास कितना प्राप्त होगा 350 रुपया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 208 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या है, एक आदमी ने 22 रुपये में एक पुराना प्रिंटर खरीदा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका सीपी हम लोग पहले इसका निकाल लेते हैं। तब 2200 में दोस्तों एक प्रिंटर खरीदा। ठीक है, फिर दोस्तों इसके जो है मरम्मत पर 800 रुपया व्यक्ति ने खर्चा कर दिया। इट मीन्स अब दोस्तों जगह पे उसका जो है सीपी का वैल्यू दोस्तों हम लोग के पास हो गया 3000 रुपया होगा। अब दोस्तों एसपी अगर हम लोग देखते हैं तो एसपी जो है दोस्तों इसको जो है 36 रुपये में वह व्यक्ति इसको बेच दे रहा है। ठीक है, तो हमको क्या बोला था, इसका आप लोग लाभ % हमको निकाल कर दिखाइए। ठीक है, तो दोस्तों लाभ के रूप में हमको कितना मिलेगा 600 रुपया, लाभ बटे में क्या क्रय मूल्य,
गुने में दोस्तों 100। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 2 सुना 3 सुना, मतलब उस व्यक्ति को जो है दोस्तों यहाँ से आपको 20% का उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो जाएगा, एज उस व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज की सेवा दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।